बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इकोनोमेट्रिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत अहम मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हम एक सिंपल इकोनोमेट्रिक मॉडल की तरफ मूव करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में वाई टी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि एक्स टी इनकम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। हम जानते हैं कि जब किसी शख्स की इनकम तब्दील होती है तो उसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब किसी शख्स की इनकम में इजाफा होगा तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे y और x के साथ सबस्क्रिप्ट में t इस बात को शो कर रहा है कि जब इनकम चेंज होगी, जिस टाइम पीरियड में इनकम चेंज होगी, उसका सडन स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंट इम्पैक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर भी आएगा। यानी आज अगर किसी शख्स की इनकम तब्दील होती है तो वो उसी को लेकर अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी इजाफा या कमी करेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स की बात करते हैं तो जिस तरह नाम से ही जाहिर है लैग मॉडल, लैग्स का मतलब यह है कि हम उसमें इंक्लूड करते हैं लैग्स को या गैप्स को, यानी उस वक्त का जो चेंज होगा इसके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में, सडन उसका इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं होगा बल्कि वो कुछ टाइम पीरियड के बाद होगा। तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल में आज का चेंज इन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगा, इफेक्ट करेगा इस पे, लेकिन उसके साथ साथ उसके प्रीवियस टाइम पीरियड के जितनी चेंज होगी या प्रीवियस टाइम पीरियड की वैल्यूज जो होगी वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर किसी चीज में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में तब्दीली होती है तो हो सकता है कि उसके रिस्पॉन्स में फॉरन रिस्पोंडेंट वेरिएबल जो है रिस्पॉन्स ना करे, उसमें चेंज ना हो, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद उसमें इजाफा या कमी या वो चेंज शो करे। हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक्स टी हमारे पास आज के टाइम पीरियड का हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है और एक्स टी माइनस वन यानी आज के टाइम पीरियड से पहला प्रीवियस ईयर का कह सकते हैं। इसी तरह टी माइनस टू एंड सो ऑन हमारे पास टी माइनस के तक कोई पास वैल्यूज तक लैग्स जो हैं वो इसमें ऐड करते जाएंगे और ये लैग्स जो हैं वो कोई फाइनाइट के तक यानी एक फाइनाइट नंबर तक इसकी वैल्यूज होंगी जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज होंगी। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने इंक्लूड पास वैल्यूज ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स की हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास वाई टी डिपेंडेंट वेरिएबल एग्रीकल्चर आउटपुट है और एक्स टी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि फर्टिलाइजर का यूज वो एग्रीकल्चर आउटपुट पे इम्पैक्ट करता है, उस पर असरअंदाज होता है। फर्टिलाइजर यूज से जमीन की जरखेजी में इजाफा होता है और इसी तरह एग्रीकल्चर आउटपुट में भी इंक्रीज होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम का फर्टिलाइजर जो यूज होगा वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज होगा ही, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस टाइम पीरियड में जो हमने फर्टिलाइजर का यूज किया है वो भी उसका कंबाइंड इम्पैक्ट जो होगा वो भी वाई टी यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एग्रीकल्चर आउटपुट पर होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। लेट्स सपोज कि पहले की तरह वाई टी हमारे पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स टी हमारे पास इनकम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। जिस तरह पहले बात की कि इनकम का इम्पैक्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर होगा, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि स्पॉन्टेनियस या फौरन रिस्पॉन्स नहीं करता कोई इंडिविजुअल। एक सारफ अक्लमंद है, वो तमाम हालात का जायजा लेके फिर रिस्पॉन्स करेगा। लिहाजा समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रीवियस टाइम में जितने उसकी इनकम में तब्दीली हुई है उस तमाम को भी मद्देनजर रखकर उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स,
हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट रन इफेक्ट होगा, जो स्पॉन्टेनियस इम्पैक्ट होगा, वो तो हमारे पास बीटा नॉट जो होगा वो शो करेगा, यानी शॉर्ट टर्म या फौरन इंस्टेंट रिस्पांस जो होगा वो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की आज की जो वैल्यू है, आज के टाइम पीरियड में जितना उसमें चेंज हुआ है उसके रिस्पांस में वाई टी भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन यानी टोटल इफेक्ट की, डिपेंडेंट वेरिएबल पर टोटल इफेक्ट कितना होगा, लॉन्ग रन में वो कितना इंपैक्ट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में बीटा नॉट, बीटा वन, बीटा टू एंड सो ऑन बीटा के तक इनको प्लस करेंगे, इनका कंबाइंड इंपैक्ट जो होगा वो वाई टी पे करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स कब और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वाबस्ता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स कब और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फर्स्टली वी कैन से दैट इकोनॉमिक इफेक्ट्स टेक टाइम टू मटेरियलाइज, यानी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक वेरिएबल्स अपना असर फौरन शो नहीं करते, बल्कि कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद ये अपना रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शख्स की इनकम चेंज होती है तो उसके रिस्पॉन्स में वो फौरन अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करता, बल्कि थोड़े टाइम के बाद, थोड़े अरसे के बाद वो अपनी इनकम को देख के एक प्लानिंग के तहत वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को चेंज करता है। सेकेंडली, पॉलिसी इंपैक्ट्स और नॉट इमीडिएट। लेट्स सपोज कि अगर गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी चेंज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आता है, तो इसके साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स फौरन ही रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि इन पॉलिसीज के इम्प्लीकेशन के बाद काफी अरसे के बाद मैशत पर इसका असल असर जाहिर होना शुरू होता है। एंड थर्डली, हम जब टाइम सीरीज डेटा यूज करते हैं, यानी मुख्तलिफ टाइम्स में उस इंडिकेटर का, उस वेरिएबल का डेटा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में यूज करते हैं, तो उस वक्त भी हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स यूज करते हैं। नो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स। तो फर्स्टली, जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स यूज करते हैं, यानी हम किसी मॉडल में किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लैग्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मल्टी कोलिनियरिटी की अराइज होती है, यानी जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो आपस में हाईली कोरिलेट होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिविजुअल इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर आजादाना हम सही तौर पर मेजर नहीं कर सकते, यानी उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जब पास वैल्यूज इंक्लूड होगी तो डेफिनेटली वो सेम ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपस में हाईली कोरिलेट होंगे। इसीलिए मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इंपैक्ट सही तौर पर शो नहीं हो सकेगा। सेकेंडली, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है इसकी भी प्रॉब्लम होती है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लॉस होती है, इसमें भी कमी आती है। डियर स्टूडेंट्स, जितने ज्यादा पैरामीटर्स होंगे इतने ज्यादा लैग्स इंट्रोड्यूस करवाए गए होंगे, यानी जितने ज्यादा लैग्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जितनी ज्यादा पास वैल्यूज हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, पैरामीटर्स भी इतने ज्यादा होते हैं। इस तरह जब पैरामीटर्स ज्यादा होते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि इसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर भी प्रॉब्लम आती है और इसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते। थर्डली, चूजिंग द करेक्ट लैग्स इज डिफिकल्ट, यानी हम मॉडल में कितने लैग्स इंट्रोड्यूस करवाएं तो उसका इंपैक्ट सही होगा, कितने लैग्स तक जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर इंपैक्ट कर रहा है, हमें कैसे मालूम होगा कि कब तक पास वैल्यूज जो है वो अब की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर असर कर रहे हैं और उसके पीछे की पास वैल्यूज इनकम की वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंपैक्ट नहीं कर रहे। इसीलिए ये तीनों प्रॉब्लम जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स में मौजूद होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स का टॉपिक पढ़ा
हमने ये भी पढ़ा कि डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स को कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।